Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, in the previous lecture we have already discussed about the rational number, and in this lecture we will discuss about the properties of rational number. तो जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. और क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आप सभी के लिए चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एडिशन. कि एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है या नहीं है. क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए फॉलो होती है या नहीं, वो हम चेक करते हैं. ठीक है. अब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होती है कि कोई भी रेशनल नंबर को जो है अगर आप ऐड करते हैं, इफ यू ऐड एनी टू रेशनल नंबर देन योर आंसर शुड बी रेशनल नंबर. ये आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए जो है वो ये है कि कोई भी रेशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं देन योर आंसर शुड बी अ रेशनल नंबर. चलिए चेक कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहां पर. 3/5 एंड 4/5 ये दोनों रेशनल नंबर है. 3/5 इज अ रेशनल नंबर, 4/5 is a rational number. Now add these numbers and our answer will be 7/5. Okay. And 7/5 भी क्या है आपका एक रेशनल नंबर है. ओके, दैट मींस ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिए फॉलो हो रही है. नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो फॉलो होती है या नहीं है, वो चेक करते हैं हम. तो सबसे पहले देखेंगे कि रेशनल नंबर्स में से अगर आप रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर्स देन योर आंसर शुड बी रेशनल नंबर. ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन कहती है. ओके, तो एग्जांपल चेक कर लेते हैं कोई कि ऐसा रियल में होता है या नहीं. ओके, so I will take 4/7 minus 1/7. Okay, 4/7 minus 1/7 आप इसको माइनस करेंगे and your answer will be 3/7. That is also a rational number. That means जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए आप चेक करते हैं. So if we multiply two rational number, then our answer should be a rational number. But ऐसा एक्चुअल में होता है या नहीं वो हमको चेक करना होगा. एक एग्जांपल की हेल्प से आप चेक करेंगे इसको. आप यही एग्जांपल ले सकते हैं. 4/7 into 1/7. You have to multiply these two rational numbers and your answer will be 4/49. 4 1 is 4, 7 7 is 49. 4/49 is also a rational number. That means multiplication के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी फॉलो करती है, वर्क करती है. Now check for division. So division के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है या नहीं है. So if we divide two rational numbers, then our answer should be a rational number. But क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? Let's check. For example, if you divide 3/4 by 1/4, then your answer will be 3. ओके, इसके नीचे आप 1 रख सकते हैं. 3/1 एंड ये एक रेशनल नंबर है, कोई डाउट नहीं है, ये जो है एक रेशनल नंबर आपका है. ओके, बट व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 0,
suppose 3/4 divided by 0, then इसका जो है आंसर पॉसिबल नहीं है, मींस ये आपका जो है क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी नंबर जो है अगर वो डिवीजन में 0 आता है, डिनोमिनेटर में 0 आता है, देन वो आपका रेशनल नंबर नहीं है। दैट मींस डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती नहीं है। Okay student, then our next property is commutative property, and for commutative property हमको जो है वो सभी ऑपरेशंस चेक करने होंगे। That means first आप चेक करेंगे एडिशन, कि एडिशन के लिए commutative property फॉलो करती है या नहीं, ये वर्क करती है या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको पता है कोई भी, देखो सपोज वी हैव टू रेशनल नंबर्स, सपोज we have two rational numbers. Okay, that means आप a upon b और c upon d, ये टू रेशनल नंबर्स आप ले लीजिए। ठीक है, और इनको अगर आप ऐड करेंगे और c upon d प्लस a upon b अगर आप ऐड करते हैं, दैट मीन्स आपने सिर्फ क्या किया, ऑर्डर चेंज किया, तो इनका आंसर इक्वल आता है या नहीं, ये आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए। ओके, आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए, 3/5 प्लस 1/5, ओके, देन 1/5 प्लस 3/5, आप इसको ऐड कीजिए, 3 प्लस 1 विल बी 4/5 एंड 1 प्लस 3 विल बी 4/5, दैट मीन्स दोनों पोर्शन क्या है, इक्वल है। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए फॉलो कर रही है यहाँ पर। Now let's check for subtraction also, और subtraction में भी आप क्या करेंगे, सेम नंबर्स ले लेंगे। सपोज वी हैव टू रेशनल नंबर्स a upon b and c upon d. If we subtract c upon d from a upon b and a upon b from c upon d, then our answer should be equal. तो क्या ये इक्वल होता है, चलिए चेक कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, suppose we have 3/7 and 1/7. Okay, there are two rational numbers, 3/7 and 1/7, और अब 1/7 में से 3/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, then 3/7 minus 1/7 will be 2/7. Okay, और जब 1 में से आप 3 को माइनस करेंगे, then your answer will be minus 2/7, which are not equals. ओके, दैट मीन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क करती नहीं है। ओके, लेट्स चेक फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वर्क करती है या नहीं। आप जो है सेम टू नंबर्स ले लेंगे, इफ वी टेक टू रेशनल नंबर्स a upon b and c upon d, then multiply a upon b with c upon d and c upon d with a upon b, आपका आंसर इक्वल आएगा या नहीं वो आपको यहाँ चेक करना होगा। ओके, तो उसके लिए आप एक एग्जांपल लेकर एग्जांपल की हेल्प से देख लीजिए। सो वी हैव 2/3 and 4/5, ओके, then 4/5 into 2/3, मल्टीप्लाई कीजिए आप, so this will be 8/15 and this is also 8/15, that means कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। नाउ चेक फॉर डिवीजन, तो डिवीजन के लिए जो है आप क्या करेंगे, वी हैव टू रेशनल नंबर्स a upon b and c upon d, एंड डिवाइड करना है आपको उनका, आप उनका ऑर्डर चेंज कीजिए, यहाँ पर c upon d डिवाइडेड बाय a upon b, दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं वो चेक कीजिए आप। ठीक है, एंड वी विल चेक दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज वी हैव अ नंबर दैट इज 3 एंड 3 इज अ रेशनल नंबर, जैसा मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सो 3 इज अ रेशनल नंबर, then we take another number that is 4 and 4 is also a rational number. Okay, we will divide 3 by 4 and 4 by 3,
So when we divide 3 by 4, we will get 3 upon 4. And when we divide 4 by 3, we will get 4 upon 3, which are not equal. Okay, that means ये जो commutative property है वो आपके division के लिए follow नहीं करती है. Okay student, then our next property is associative property, and we will check associative property for addition. So in associative property there should be 3 rational numbers, and suppose those numbers are A, B and C. Okay, and we are checking associative property for addition, so we will put the sign of plus, and in the first side we have to put a bracket on A and B, and on the other side of equals to we will take the same numbers, put the same sign, but the bracket should be on B and C. ठीक है, अब ये जो दोनों पोर्शन है अब आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ये हमारा जो है कंडीशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में. ओके, सो वी हैव 3 रेशनल नंबर्स A, B एंड C. ओके, अब आप बोलेंगे सर रेशनल नंबर्स तो अपॉन में होने चाहिए. ये तो आपने सिर्फ सिंपल लिया है A, B एंड C, सो पुट द वैल्यू 1. ठीक है, तो आप 1 रख सकते हैं ना अपॉन में इनके, तो 1 आप रखेंगे तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा. ओके, चलिए चेक करते हैं. So we have, suppose we have 3 upon 4, 1 upon 4 and 2 upon 4. Okay, so in the left side of equals to we will add these numbers, like 3 plus 1 will be 4 upon 4, then plus 2 upon 4 it will be 6 upon 4. Okay, and on the right side of equals to we will add these numbers, like 3 upon 4 plus 1 upon 4 plus 2 upon 4. Okay, 3 upon 4 plus 1 upon 4 plus 2 upon 4. Okay, but on this side we have to add 1 upon 4 and 2 upon 4 first. Okay, so we will add 1 plus 2 and it will be 3 upon 4. Now add 3 plus 3 will be 6 upon 4. Okay, and you can see that 6 upon 4 is equals to 6 upon 4. That means associative property जो है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है, एडिशन के लिए फॉलो करती है. And now the next is subtraction. अब associative property को आप subtraction के लिए चेक करेंगे. Then A minus B minus C is equals to A minus B minus C, means we have 3 rational numbers, those are A, B and C, and as this associative property is for subtraction, so we have to put the sign of minus here. Okay, then आप इन दोनों पे ब्रैकेट रखेंगे और फिर यहाँ पर लास्ट वाले जो नंबर्स हैं उन पे आप ब्रैकेट रखेंगे. Okay, now check these numbers. एग्जांपल आप लेते हैं. So we have an example for 5 upon 7 and 3 upon 7 minus 1 upon 7. Okay, now 5 upon 7 minus 3 upon 7 and minus 1 upon 7. अब लेफ्ट साइड में जब आप इसको सोल्व करेंगे, then we will get that 5 upon 7 minus 3 upon 7 will be 2 upon 7 minus 1 upon 7, and on the right side 5 upon 7 minus 3 upon 7 minus 1 upon 7 will be 2 upon 7. Subtract these numbers. 2 minus 1 will be 1 upon 7 and 5 minus 2 will be 3 upon 7. Those are not equal. That means for associative property, for subtraction, associative property does not follow. Now check the associative property for multiplication, and we have 3 rational numbers A, B and C, and put the sign of multiplication here. Okay, so we will take an example. Suppose we have 1 upon 2, 3 upon 2 and 4 upon 2. Okay, then here 1 upon 2, 3 upon 2 and 4 upon 2.
On the left side of equals to, we have to multiply these rational numbers. 1 3 is 3 and 2 2s are 4. Then 4 upon 2. And we will get 3 4s are 12 upon 8. Okay? But on the right side, we have to multiply 3 upon 2 and 4 upon 2 first. So we will do the multiplication. 3 4s are 12 and 2 2s are 4. Now multiply 12 1 is 12 and 2 4s are 8. That means for multiplication associative property is applicable. That means associative property जो है multiplication को follow करती है, work करती है यहाँ पर. Now check this property for division. Okay, कि division के लिए property follow करती है या नहीं. So we will take A, B and C, divide A and B, then divide C, or divide B and C. Take an example. Okay, so we will take 5 upon 7 divided by 2 upon 7. Okay, and then divide by 1 upon 7. So on the left side of equals to first, so we will get 5 upon 2 divided by 1 upon 7, and then it will be 35 upon 2. Okay, so this is the answer on the left side of equal to, and on the right side 5 upon 7 divided by 2 upon 7 divided by 1 upon 7. Okay, then 5 upon 7 divide these numbers and we will have only 2 upon 1. And now solve these numbers and it will be 5 upon 14, which are not equal. That means associative property does not follow for division. That means ये जो है division के लिए work करती नहीं है. Okay student, now we will discuss about the additive identity for rational numbers. Means rational number के लिए additive identity कौन सी होती है? So कौन सा नंबर ऐसा है जिसको rational number में ऐड करने पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है? That is 0. So 0 is the additive identity for rational number. Suppose when we add 3 upon 5 with 0, then our answer will be 3 upon 5. That means 0 को add आपने किया तो कोई इफेक्ट यहाँ पर हुआ नहीं. जो नंबर था रेशनल नंबर वो एज इट इज आ गया है. ठीक है, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. So next is multiplicative identity, and multiplicative identity is 1. Because of 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा. That means if we multiply 1 with 5 upon 7, then our answer will be 5 upon 7. If we multiply 1 with 2 upon 5, then our answer will be 2 upon 5. That means multiplicative identity for rational number is 1 and additive identity for rational number will be 0.